बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमने फोर्थ पैराग्राफ शुरू करना है। पैट्रियटिज्म हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसके हम 3 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आज हम इसका फोर्थ पैराग्राफ शुरू करेंगे। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, स्पिरिट जज्बा ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें अलर्ट रखता है, चौकन्ना रखता है। इन द वेक, की सूरत में, ऑफ फॉरेन, गैर मुल्की, इन्वेजन, हमले, गैर मुल्की हमले की सूरत में। हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में। देर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें हैं। इंस्टेंसेस का मतलब मिसालें, एग्जाम्पल्स। वैन, जब, पीपल, लोगों ने, लेड, कुर्बान कर दी, देयर लाइव्स, अपनी जानें, फॉर द डिफेंस, दिफा, ऑफ द कंट्री, मुल्क के, जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देर आर मैनी इंस्टेंसेस, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। वैन पीपल लेड देयर लाइव्स, जब लोगों ने जानें कुर्बान कर दी, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए। ठीक है जी। वो कहता है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा की खातिर अपनी अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेड, कुर्बान कर दी, देयर लाइव्स, अपनी जानें, फॉर द डिफेंस, दिफा के लिए, ऑफ द कंट्री, मुल्क के। इन द वॉर, जंगों में, ऑफ 1965-1971, 1965 और 1971 की जंगों में, एंड द कारगिल वॉर, और कारगिल की जंग में। 1965 और 1971 की जंगों और कारगिल की जंग में, मैनी, बहुत सारे, ब्रेव, बहादुर, सोल्जर, सिपाहियों ने, गेव, कुर्बान कर दी, देयर लाइव्स, अपनी जानें, इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, दिफा, द होमलैंड, वतन, वतन के दिफा की कोशिश में। 1965 और 71 की जंगें और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने मुल्क के दिफा की कोशिश में, अटैम्प्ट का मतलब कोशिश, प्रोटेक्ट का मतलब दिफा करना, होमलैंड का मतलब वतन, वतन के दिफा की कोशिश में लाइफ, जाने, गेव, दे दी, यानी कुर्बान कर दी। दोबारा सुने। इन द वार्स ऑफ 1965-1971, 1965 और 71 की जंगें, एंड द कारगिल वॉर, और कारगिल की जंग में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने, गेव देयर लाइव्स, अपनी जानें कुर्बान कर दी, इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, वतन की हिफाजत की। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान, एंड हवलदार लालक जान। ठीक है, ये सारे नाम हैं, आपने ऐसे ही लिख देने हैं। ऑल, इन सब ने, यानी जितने नाम ऊपर लिए हैं, ऑल, इन सब ने, एम्ब्रेस, नोश किया, मार्टाडम, जाम शहादत, मार्टाडम का मतलब शहादत, एम्ब्रेस का मतलब लफ्ज़ी मतलब होता है गले लगाना या कबूल करना, तो इन सब ने शहादत को गले लगाया या जाम शहादत नोश किया। ठीक है जी। ऊपर जितने भी हमने नाम पढ़े हैं, उसके बाद ऑल, इन सब ने, एम्ब्रेस्ड, कबूल किया या गले लगाया, मार्टरडम, जाम शहादत को नोश किया, जाम शहादत को नोश किया, शहादत को गले लगाया, शहादत को कबूल किया, आप कुछ भी आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब ने जाम शहादत नोश किया। वाइल फाइटिंग, लड़ते हुए, ब्रेवली, बहादुरी के साथ, फॉर देयर मदरलैंड, मादरे वतन के लिए, तो मादरे वतन के लिए बहादुरी के साथ लड़ते हुए इन सब ने जाम शहादत नोश किया। समझ आ गई बात की? ऊपर जितने नाम लिखे हैं, इन सब ने मादरे वतन के लिए बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहादत को गले लगाया या जाम शहादत नोश किया। ऑल ऑफ देम, इन सब को, वर अवॉर्डेड, नवाजा गया, निशान हैदर, निशान हैदर के साथ, इन सब को निशान हैदर के साथ नवाजा गया, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, हाईएस्ट, आला तरीन मिलिट्री फौजी अवार्ड, एजाज़, आला तरीन फ़ौजी एजाज़, गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट्स, जो दिया जाता है उन अजीम मुहिबान वतन को, हु ले डाउन देयर लाइव्स, जो ज़िंदगियाँ कुर्बान करते हैं, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए।
ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, हाईएस्ट सबसे बड़ा आला तरीन मिलिट्री फ़ौजी अवार्ड एजाज़, जो कि आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, अजीम मुहिबान वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन देयर लाइव्स, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 है, पैट्रोटिज़म हुब्बुल वतनी देयरफॉर इसलिए, इज़ नॉट नहीं है, जस्ट अ फीलिंग एक एहसास, हुब्बुल वतनी इसलिए सिर्फ़ एक एहसास नहीं है, इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, ये एक लाइव जिंदा स्पिरिट जज्बा है, ये एक ज़िंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूसली जो मुसलसल इंस्पायर्स तहरीक एंड गाइड्स और रहनुमाई देता है आ नेशन एक कौम को। इसलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है, ये एक ज़िंदा जज्बा है जो एक कौम को मुसलसल रहनुमाई और तहरीक देता है, ठीक है, जो एक कौम को मुसलसल रहनुमाई और तहरीक देता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट एक मुफक्कर है, अंग्रेज़ मुफक्कर, उसके ये अल्फाज हैं, वो कहते हैं मैन एक ऐसा शख्स डिवॉइड ऑफ जो महरूम होता है, डिवॉइड ऑफ महरूम होता है, पैट्रियोटिक स्पिरिट हुब्बुल वतनी के जज्बे से, एक ऐसा शख्स जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम होता है, इज़ लाइक द वन हु, वो एक ऐसा शख्स होता है जो ब्रीज देयर द मैन सांस लेता है, विद सोल सो डेड, लेकिन उसकी रूह मुर्दा हो चुकी होती है, मर चुकी होती है। यानी एस डब्ल्यू स्कॉट कहता है अ मैन डिवाइड ऑफ का मतलब होता है महरूम, महरूम यानी जिसमें ना हो, एक ऐसा आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम हो, यानी जिसमें हुब्बुल वतनी का जज्बा ना हो, इज़ लाइक द वन हु, वो एक ऐसे शख्स की मानद होता है जो ब्रीज देयर द मैन, कि वो आदमी ब्रीज सांस लेता है, विद सोल सो डेड, लेकिन रूह इस कदर मुर्दा होती है, हु नेवर टू हिमसेल्फ, हु जिसने नेवर कभी नहीं, टू हिमसेल्फ अपने आप से, हैथ, हैथ का मतलब हैज़, ओल्ड अंग्रेज़ी का वर्ड है हैथ, अब इसकी जगह पर हैज़ और हैव लिखते हैं, जिसने कभी खुद से नहीं ये सेड कहा होता, दिस इज़ माई ओन, ये मेरा अपना, माई नेटिव लैंड, मेरी नेटिव का मतलब आबाई, लैंड सरजमीन है, यानी जिसने कभी खुद से ये नहीं कहा होता है कि ये मेरी अपनी, मेरी आबाई सरजमीन है। आबाई सरजमीन कौन सी होती है? जहाँ पे आबा अजदाद रहते हैं। ठीक है बेटा, ये था 5 पैराग्राफ। आज हमने 5th पैराग्राफ भी पढ़ लिया। टोटल 5 पैराग्राफ्स ही हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था। आज हमने 4th और 5th पढ़ के इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया है। इसके आंसर क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर नहीं कर रखे तो फिर मैं कल आपको इनकी रीडिंग करवा दूंगा। यूनिक नोट्स से मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए, इसलिए यूनिक नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो ले लें, मैं उनसे ही रीडिंग करवाऊंगा। अगर आपके पास वो नहीं है, कोई और हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।